हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने संविधान पढ़ लिया था और संविधान में हमने 111 अनुच्छेद तक पढ़ लिया था। आज जो हमें चर्चा करनी है वो 112 अनुच्छेद की चर्चा करनी है, जिसमें है बजट। क्या चर्चा है? बजट। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं बजट के बारे में पढ़ना। ठीक है, समझिए इधर। जो बजट, क्या बजट, बजट के बारे में हमें चर्चा करना है। जो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिए 112 में है। ये संविधान किस अनुच्छेद में है? 112 में। संविधान के अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 112 में चर्चा किसकी है? बजट की। किसकी है? बजट। बजट। ध्यान रखिए, जो बजट में बार बार शब्द बोल रहा हूं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। उल्लेख नहीं है किसका? बजट शब्द का। किसका? बजट शब्द का। किसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है? बजट शब्द का। ठीक है, तो क्या सर जी लिखा है यहाँ पर? तो बजट ना लिखते, यहाँ पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा है इसमें? वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब साल भर में जो हम जो खर्चा करते हैं उसका लेखा जोखा इसमें रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान समझिए। बजट जो आपका है, बजट शब्द, वो संविधान में नहीं है। उसके अर्थ में क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 अनुच्छेद में लिखा है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए जरा आगे समझिए। बजट शब्द से जो अभिप्राय है, बजट शब्द से अभिप्राय है वो आय और व्यय। आय और व्यय, जो एक वर्ष में जो आय और व्यय होगा सरकार का, वो सब जो आपका लेखा जोखा बजट में रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए जरा समझिए। अब बजट के बारे में थोड़ा समझिए। बजट शब्द संविधान में नहीं है, इसके बजाय क्या लिखा है? वार्षिक वित्त शब्द। जो आपका बजट शब्द है, इसका इसमें क्या उल्लेख मिलता है? तो आय और सरकार का व्यय एक वर्ष का जो है आपका उल्लेखित मिलता है कि इतना खर्चा होगा, इतना बजट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप जरा समझिए। बजट, जो बजट शब्द है, क्या, जो बजट शब्द है ये बुजट से निकला है। किससे? बुजट शब्द से निकला है। बुजट शब्द। कौन शब्द दोस्त? बुजट शब्द। ये जो बुजट शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। जो बजट शब्द है वो निकला है किससे? बुजट से। किससे? बुजट शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त? चमड़े का थैला। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। हमारे जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर तो जो आपका बूढ़ी महिलाएं हैं, देखना उसमें एक थैली नुमा संरचना रखी रहती है, जिसमें वो अपना तंबाकू वगैरह जो है सब उसी में घोट पेच कर रखे रहते हैं। ठीक है, तो वो भी उनका पैसा वैसा सब, तंबाकू जितना भी वो खाती बूढ़ी महिला है, वो सब एक थैली में रखी रहती। उसी तरह समझिए, बजट जो बुजट शब्द उसका चमड़े का थैला होता था। ठीक है, जिसमें संग्रहित कुछ करके रखा जाता था। क्लियर? कोई दिक्कत? आप जरा समझिए। बजट का जो इतिहास, बजट का जो इतिहास, बजट का जो इतिहास वो क्या है? तो बजट जो है, ध्यान रखिएगा, बजट सर्वप्रथम, बजट सर्वप्रथम, बजट सर्वप्रथम बच्चा कहाँ जो है इसको प्रस्तुत किया गया था? तो 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रस्तुत हुआ था। बजट सर्वप्रथम दुनिया में कहाँ प्रस्तुत हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ प्रस्तुत किया गया था? इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था। समझ रहे हैं आप? वहां जो है आपका प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे पहली बार बजट कहाँ प्रस्तुत हुआ? इंग्लैंड में प्रस्तुत हुआ। कहाँ प्रस्तुत हुआ था? इंग्लैंड में प्रस्तुत हुआ था। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी बजट की जो शुरुआत है वो शुरुआत की गई थी इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है आपका बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए जरा आगे समझिए। अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं बात करूं मैं भारत की, किसकी? अगर मैं बात करूं भारत की, किसकी? अगर हम बात करें भारत देश की, दुनिया में तो ये प्रस्तुत हुआ 1760। अगर हम बात करें भारत, ठीक है, भारत में जो है यह बजट, भारत में जो बजट की शुरुआत है, यानी सर्वप्रथम, ये जो है आपका सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत कब हुआ है? ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भारत में। कहाँ? भारत में जो सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। और कब प्रस्तुत किया गया था इसे, कब प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1860। किसने प्रस्तुत किया है इस बजट को, किसने प्रस्तुत किया था, तो जेम्स विल्सन द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत हुआ। किसके द्वारा बजट प्रस्तुत हुआ दोस्त, जेम्स विल्सन। यानी भारत में सर्वप्रथम बजट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रस्तुत किया गया था। कब, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। किसने प्रस्तुत किया, जेम्स विल्सन ने। किसने प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ये जेम्स विल्सन को ध्यान रखिएगा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है इन्हें, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, बजट व्यवस्था, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक यानी कि फादर, ठीक है। भारतीय बजट व्यवस्था का पिता या जनक किसे कहते हैं, जेम्स विल्सन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्त, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। कोई दिक्कत, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान समझिए, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा जो बजट है, क्या बजट, इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये तो बात हो गई सर्वप्रथम। बजट आजादी के बाद किसने प्रस्तुत किया, बजट जो है आजादी के बाद किसने प्रस्तुत किया, बजट जो है आजादी के बाद किसने प्रस्तुत किया, तो ध्यान रखिएगा 1947 यानी आजादी के बाद भारत बजट सर्वप्रथम किसने, स्वतंत्र भारत का, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का बजट ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था षणमुखम चेट्टी द्वारा। षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी ये वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत में, जो सरकार चल रही थी उसमें वित्त मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में, षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे, षणमुखम चेट्टी। यानी जो बजट प्रस्तुत हुआ आजादी के बाद, उसका प्रस्तुतिकरण स्वतंत्र भारत का बजट किसने किया था, षणमुखम चेट्टी ने। कब प्रस्तुत किया, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, आगे समझिए। अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए कि बताइए गणतंत्र भारत किसने प्रस्तुत किया, गणतंत्र भारत, गणतंत्र भारत का मतलब है संविधान लागू होने के बाद का, क्या लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद। यानी जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, मतलब लागू हो गया था, तो भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया। एक बात तो हो गई भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, एक बात ये हो गई कि भारत में जो है आपका स्वतंत्र जब भारत हो गया तो किसने प्रस्तुत किया, षणमुखम चेट्टी ने। और भारत पहला बजट जेम्स विल्सन ने, जिन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। गणतंत्र भारत किसने प्रस्तुत किया, जब संविधान लागू हो गया, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद ध्यान रखिएगा तारीख थी 28 फरवरी, 28 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950 इस बजट को प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा जॉन मथाई ने। किसने, जॉन मथाई, जॉन मथाई उसमें भारत के जो है वित्त मंत्री थे, भारत के वित्त मंत्री थे। इन्होंने गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया था, इन्होंने गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया था। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक, गणतंत्र भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया था, जॉन मथाई ने। किसने, जॉन मथाई महोदय ने प्रस्तुत किया, जॉन मथाई महोदय ने प्रस्तुत किया। आगे ध्यान समझिए, अगर कोई पूछे बताइए चुनाव के बाद, चुनाव के बाद जो है आपका, यानी भारत में जो चुनाव हुए 1951 में, ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद प्रस्तुतिकरण ध्यान रखिएगा जो बजट का हुआ था वो अंग्रेजी में हुआ था। किसमें हुआ था, अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है। वो बजट प्रस्तुतिकरण कब हुआ था, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुतिकरण चुनाव के बाद जो है आपका 1955-56 के दौरान जो है भारत का बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और ये बजट प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आपका भारत का हिंदी और अंग्रेजी बजट जो आपका प्रस्तुतिकरण हुआ था 1955-56 का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक,
आइए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है आपका बजट कैसे कैसे जो है आपका प्रस्तुत किया गया और कितना स्टार्ट हुआ, कब बजट कार्ड क्या होता है, आपने क्लियर इतना समझा। आइए आगे चलते हैं। ध्यान समझिए इधर, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए इधर। जो बजट है क्या, जो बजट, ठीक है, बजट जो आपका है, इतना आपने पढ़ लिया कि कब आजाद भारत का, गणतंत्र भारत का इलेक्शन के बाद किसने प्रस्तुत किया, बजट का अर्थ क्या होता है, भारत में ये बजट शुरुआत दुनिया में कैसे हुई, ठीक है। आगे समझिए, ये जो बजट है, बजट फैक्ट ध्यान रखिएगा, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को। किसको? राष्ट्रपति महोदय को। लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है, आप सभी जानते हैं। तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार लोकसभा में किसको है? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन राष्ट्रपति महोदय किसी भी जो है आपका मंत्री, किसी भी मंत्री, विशेषता वित्त मंत्री को ही बोला जाता है, किसी भी मंत्री या वित्त, जैसे वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करवाते हैं, इनके द्वारा जो है आपका बजट प्रस्तुत होता है, इनके द्वारा क्या होता है? बजट प्रस्तुत होता है। बात क्लियर हो रही है आपको? भारत का जो आपका बजट, केंद्रीय बजट है, उसको प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय। किसको है? राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तो भारत में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा में, ठीक है, मंत्री या वित्त मंत्री, किसी को भी बोल सकते हैं। वित्त मंत्री क्यों बजट प्रस्तुत करता है? क्योंकि उसका फाइनेंशियल जितना भी आपका लेखा जो ऑडिट होता है वो सब उसी के पास होता है, ठीक है। नहीं तो आपको उदाहरण दे देते हैं, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उनकी तबीयत खराब होने पर पीयूष गोयल जो उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी जो है आपका मंत्री, कोई मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, वित्त मंत्री के पास ये अधिकार नहीं होता, ठीक है। वित्त मंत्री इसलिए क्योंकि उसको लेखा जोखा, फाइनेंस यानी वित्त विभाग पूरा संभाले, तो उसको दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। बजट जो आपका लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बजट ध्यान रखिएगा, जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, इसको प्रस्तुतिकरण होता है, तो ये एक मात्र भाषण होता है। ये क्या होता है? ये को भाषण दिया जाता है, इससे धन नहीं निकलता। बजट जब लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इससे धन निकलता है? तो बिल्कुल नहीं निकलता। वित्त मंत्री जब वित्त मंत्री जब भाषण देती हैं लोकसभा में जाके कि बजट में ये रहेगा, इसमें पैसा निकलता है? तो बिल्कुल नहीं निकलता पैसा। भाषण होता है, ठीक है, वहाँ जो बजट प्रस्तुतिकरण होता है लोकसभा में, उससे पैसा नहीं निकलता। पैसे निकालने के लिए, जो आपका धन निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो हम इसके लिए अनुच्छेद 114 पढ़ेंगे। अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे? 114 में है, जिसका नाम है विनियोग विधेयक। इसका नाम क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है? तो इसके जो है पास करने पर सरकार पैसा निकाल सकती है, बजट में जितना पैसा निकाल रखा गया है। बात क्लियर हो रही है आपको? तो प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा में प्रस्तुति जो करण प्रस्तुत होता है वो भाषण होता है, ठीक है, धन नहीं निकलता है। वित्त मंत्री जो बोलती है यहाँ, उससे धन नहीं निकलता है, ठीक है। आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए, ये जो बजट है, बजट ध्यान रखिएगा, इसकी छपाई कहाँ होती है? तो सर्वप्रथम जो है आपका बजट, जो आपका पत्र था, उसकी छपाई कहाँ हुई? सर्वप्रथम जो बजट जो है आपका बजट पत्र होता है, ठीक है, जो मतलब जितने भी कागज इसमें लगे होते हैं, उसकी छपाई कहाँ हुई थी, उसको छापा कहाँ गया था? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में सर्वप्रथम 1950 में इसकी छपाई की गई थी कि ये चीज बजट में है, ये चीज रखी गई है, ठीक है। अभी जो आपका, अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में कहाँ होता है इसका छाप? वर्तमान में इसका छाप यानी प्रिंट ये होता है। प्रिंट कहाँ होता है वर्तमान छाप? तो दिल्ली में होता है। दिल्ली में एक जगह है सिक्योरिटी प्रेस। क्या? सिक्योरिटी प्रेस। सिक्योरिटी प्रेस जो है आपका, वहाँ बजट की छाप अभी होती है, वहाँ बजट की छाप अभी होती है, वहाँ बजट की छाप अभी होती है। बात क्लियर हो रही है आपको? राष्ट्रपति जो है बजट प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं, वो किसी भी मंत्री कह सकते हैं। जो वित्त मंत्री भाषण देती है लोकसभा में, उससे पैसा नहीं निकलता, सिर्फ भाषण होता है, बजट का भाषण होता है, ठीक है। उससे निकालने के लिए विनियोग विधेयक चाहिए, जो आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बजट पत्र छापा, मतलब जो आपका प्रिंटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो राष्ट्रपति भवन 1950 में। वर्तमान में छाप कहाँ होती? दिल्ली सिक्योरिटी प्रेस में होती। कहाँ होती? दिल्ली के सिक्योरिटी प्रेस में, दिल्ली के सिक्योरिटी प्रेस में। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे जरा समझिए,
आगे जरा समझिए। ये जो बजट है ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रस्तुति करने का जो समय था, अभी आप जानते हैं पहले जो होता था, पहले जो है आपका 2000 से पहले, सन 2000 ईस्वी से पहले ये बजट जो आपका होता था, ये शाम के 5 बजे प्रस्तुत होता था। कितने? शाम 5 बजे। शाम 5 बजे इसको जो है प्रस्तुत किया जाता था भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन 2000 से पहले शाम 5 बजे प्रस्तुत हुआ था, और ये प्रक्रिया को शुरू की थी सर बेसिल ब्लैकेट ने जो है इसे शुरू किया था, ठीक है, शाम 5 बजे जो आपका प्रस्तुति। और इसे कब शुरू किया गया था सर बेसिल द्वारा? 1924। कब शुरू किया गया था? 1924 से जो है आपका शाम 5 बजे। लेकिन ध्यान रखिएगा 2000 तक जो है आपका शाम तक ही जो है प्रस्तुत होता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, तो इस प्रथा क्या किया जाता है, शाम के बजाय जो है इसको सुबह कर दिया जाता है। शाम के बजाय क्या किया जाता है? सुबह कर दिया जाता है, और सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत होता है। 11 बजे बजट प्रस्तुत हुआ था। उस समय जो वित्त मंत्री थे जिन्होंने 11 बजे प्रस्तुत किया, यानी उस समय जो वित्त मंत्री थे जिन्होंने 11 बजे पहली बार बजट प्रस्तुत किया, वो थे यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जो है वित्त मंत्री थे, केंद्र सरकार में जो है उन्होंने पहली बार सुबह जो है आपका ना बजट प्रस्तुत करके सुबह जो है बजट प्रस्तुत करके 11 बजे शाम की प्रथा को तोड़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बजट जो प्रस्तुत करने का समय होता था, बजट जो प्रस्तुत करने का समय होता था 2000 पहले, वो 5 बजे ही होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बजट प्रस्तुतिकरण क्या कर दिया, शाम के बजाय उसको सुबह 11 बजे, शाम के बजाय उसको सुबह 11 बजे कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझिए। जो बजट है, ये फैक्ट है, फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है। बजट ध्यान रखिएगा, रेल बजट जो है आपका बिल्कुल अलग होता था। रेल प्लस आम बजट जो है बिल्कुल अलग अलग होते थे। इनको अलग अलग किया गया था 1924 में एकवर समिति द्वारा। एकवर समिति की सिफारिश में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। ये दोनों जो बजट थे अलग अलग प्रस्तुत होते थे। ये दोनों बजट क्या अलग, पहले मतलब आम बजट का मतलब है पूरे जो है आपका मंत्रालयों को बजट अलग, यानी रेल मंत्रालय अलग रहेगा, बाकी स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, है शिक्षा मंत्रालय होगा, वो सभी बजट एक साथ रहेंगे। तो ये 1924 में एकवर समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसको एक कर दिया गया, रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया 2017 से। 2017 से जो है आपका पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, इसे एक साथ ले आके जो है बजट प्रस्तुत किया गया 2017 से। कब से? 2017 से। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे जरा समझिए। जो ये आपका बजट आपने समझा कि रेल बजट आम बजट अलग होता था, एक बार समिति ने सिफारिश की थी कि रेल बजट और आम बजट अलग अलग रहे, ठीक है। इसी को अलग अलग ना करके एक साथ प्रस्तुतिकरण का जो है आपका 2017 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे समझिए, ठीक है। जो बजट है हमारा, बजट जो है आपका ध्यान रखिएगा 2017 से पहले 2017 फरवरी की अंतिम तारीख यानी 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता था। बजट हमारा 2017 से पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था। इसके बाद 2017 में जो है आपका इसको चेंज कर दिया गया। 2017 में क्या किया गया? चेंज कर दिया जाए। अगर हम बात करें वर्तमान की तो ध्यान रखिएगा 2017 से ये 1 फरवरी से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट फरवरी को जो है हमारा बजट प्रस्तुत होता है। हमारा बजट कब प्रस्तुत होता है? 1 फरवरी, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? बजट 2017 से पहले 28 फरवरी प्रस्तुत होता था, लेकिन इसको 1 फरवरी से किया गया था 2017 में। कब?
2017 में इसको 1 फरवरी यानी 28 फरवरी पहले प्रस्तुत होता था, 1 फरवरी से 2017 से ही प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आपको बात क्लियर हो रही है? आइए आगे से जरा समझिए, आगे जरा समझिए। जो बजट होता है, बजट, ठीक है, आगे जरा समझिए। यानी जो बजट है, मैंने बताया कि इसकी छाप अगर आप पिछला अभी देखें, इसकी जो प्रिंटिंग हुई थी वो राष्ट्रपति भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? राष्ट्रपति भवन में हुई थी। ठीक है, ये बात हो गई कि यहाँ हमने जो है फैक्ट पढ़ लिया। जैसे हमने पीछे भी जो है आपका फैक्ट पढ़ा कि बजट प्रस्तुत, सामने यहाँ फैक्ट है आपके सामने। ठीक है, आगे जरा समझिए। बजट जो है ध्यान समझिए, बजट जो आपका है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे सर्वप्रथम डिजिटल बजट, कैसा बजट? डिजिटल बजट। डिजिटल बजट कौन से वित्त वर्ष का था? 2021-22 का। 2021-22 का, 2021-22 का जो बजट हुआ था वो डिजिटल बजट। कैसा बजट? डिजिटलीकरण पर ज्यादा जोर देके बजट लाया गया, डिजिटल बजट। ठीक है ना, ध्यान रखिए, 2021-22 वाला जो वित्त वर्ष का बजट था। ठीक है, अब जरा समझिए, बजट सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? बजट सर्वाधिक बार, बजट सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? बजट को सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? तो ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 10 बार बजट प्रस्तुत किया। कितने बार बजट प्रस्तुत किया? 10 बार। ठीक है, उनके बाद जो है नंबर आ जाता है, उनके बाद नंबर आ जाता है वर्तमान वित्त मंत्री जी का, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। हमारी वित्त मंत्री हैं भारत देश की। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, वो दूसरे नंबर पर हैं, वो बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं दूसरे नंबर पर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका बजट किसने प्रस्तुत किया? ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ये कोई पूछ ले कि सर्वाधिक बार तो हो गया, अगर कोई पूछे कि सर्वप्रथम बताइए, सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने वाली महिला, बजट प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है? बजट प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है? जो वही महिला है जो प्रथम प्रधानमंत्री है। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मतलब पहली महिला है जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो शाम 5 बजे बजट प्रस्तुत होता था वो सुबह 11 बजे अटल वाजपेयी की सरकार द्वारा किया गया। 28 फरवरी को 1 फरवरी 2017 से किया गया। रेल बजट, आम बजट जो अलग अलग प्रस्तुत होता था उसको एक साथ 2017 से किया गया। समझ रहे हैं बात आपको? डिजिटल बजट 2021-22 वित्त वर्ष वाला, 2000 बजट सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई पीएम, जो 10 बार जो बजट प्रस्तुत किया उन्होंने। ठीक है, सर्वाधिक बार जो है बजट प्रस्तुत किसने किया? 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया। क्या किया? बजट प्रस्तुत किया था। समझ रहे हो बात आप? और उनके बाद जो है निर्मला सीतारमण जी है, 7-8 बार जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, सर्वप्रथम बजट जो है आपका बजट पेश करने वाली महिला कौन थी? तो ध्यान रखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। बात क्लियर हो रही है आपको? बजट क्या है? बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बजट जो है आपका वो भाषण होता है जब वित्त मंत्री जो है लोकसभा में देती है। बजट पैसा विनियोग विधेयक से निकलता है। ठीक है, मैंने आपको एक एक यहाँ पर फैक्ट पढ़ा है। आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, तो चर्चा कर लेते हैं इसके टाइप की। क्या? इसके टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार, बजट का प्रकार, बजट जो प्रकार है, बजट के प्रकार, बजट के प्रकार। ध्यान समझिए, बजट के प्रकार मैं बात कर रहा हूँ। बजट के तो बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी, जो सरकारी बजट है। क्या है? सरकारी बजट, जो सरकारी बजट। सरकारी बजट दो प्रकार का होता है। सरकारी बजट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक ध्यान रखिएगा, एक होता है राजस्वगत। एक क्या होता है? एक होता है राजस्वगत, ध्यान समझिएगा। एक होता है राजस्वगत,
राजस्वगत बजट, ठीक है, राजस्वगत रेवेन्यू मॉडल पर, ठीक है। एक होता है कैपिटलिस्ट पूंजीगत, एक क्या होता है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट दो प्रकार का, सरकारी आंकड़े से अनुसार दो सौ, नहीं तो बहुत बजट होते हैं, ठीक है। जीरो बेस बजट होता है, जेंडर बजट होता है, ढेर सारे बजट होते हैं, लेकिन आप समझिए सरकारी जो बजट है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। राजस्वगत बजट दो प्रकार इसको विभाजित किया गया है। एक होता है राजस्व प्राप्तियां, एक क्या होता है राजस्व प्राप्तियां, एक होता है राजस्व व्यय, एक क्या होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय पूंजीगत पे भी ऐसा ही है, ठीक है। एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और एक होता है पूंजीगत व्यय। एक क्या होता है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। बात क्लियर हो रही है आपको, ध्यान समझिए इधर। जो राजस्वगत बजट है, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू हमें कहां से प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्तियां होता है हमें टैक्स से, कहां से कर से, ठीक है। जो हम टैक्स लगाते हैं उससे हमारा रेवेन्यू भरता है, यानी हमारा खजाना भरता है, हम कलेक्शन करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन किधर से होता है, तो राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियां किसके रखें, क्या रखेंगे राजस्व प्राप्तियां, टैक्स, वहीं तो सब पैसा आ रहा है। अगर राजस्व व्यय की बात की जाए, यानी जो पैसा हमने टैक्स से भरा है, सरकार जो पैसा टैक्स ले रही है, भर लिए, उस राजस्व का व्यय किधर होता है, तो बहुत होता है सैलरी देकर। सैलरी जो आ रही है कहाँ से आ रही है, राजस्व ही तो खर्चा किया जा रहा है। अगर टैक्स लेकर पूरे देश से पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है, तो वो जो बजट व्यय है आपका, वो राजस्व व्यय किधर होगा, सैलरी से होगा, है। ढेर सारे विभागों को पॉलिसीज ला कर होगा, है ना। पॉलिसी अगर बनाई जाए तो उसके लिए तो फंड इकट्ठा होगा। आपके लिए अगर रोड बनाई जा रही है तो आपे के जो है टैक्स से तो बन रहा है सब कुछ। बात क्लियर हो रही है आपको। राजस्व प्राप्तियां मतलब हम रेवेन्यू यानी कि पैसा पा कहाँ से रहे हैं, तो टैक्स से। और उसको खर्चा राजस्व व्यय का मतलब खर्चा कहाँ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सैलरी जो देते हैं हम उसे खर्चा कर देते हैं। टैक्स लिया और सैलरी के रूप में लोग को दे दिया, या उसको जो है आपका पॉलिसीज बनाकर रोड निर्माण, या फिर जो है आपका एजुकेशन पर खर्चा हो गया। बात समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत, यानी जितना राजस्वगत बजट का मतलब होता है पैसा आ कहाँ से रहा है, खर्चा कहाँ हो रहा है, ठीक। पैसा आ कहाँ रहा है, तो पैसा आ रहा है टैक्स से, खर्चा सैलरी पॉलिसी बनाने में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब होता है पैसा जो आप पैसा जो आपका पूंजीगत प्राप्ति मतलब पैसा ढेर सारा जो है आपका आपको प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब यहाँ ध्यान समझिए, ये ऐसा है जैसे एग्जाम्पल में जो है आपका बताया जाए कि आपने एक जो है भैंस खरीदी, उससे भैंस खरीदी तो जो है आपका टैक्स के रूप में आपको मिलेगा, पूरा व्यय किधर होगा, आपको खा चारा पानी खिलाएंगे उसको, लेकिन आपको पूरा जो है आपका लगातार मिलता रहेगा दूध, है ना। लेकिन भैंस ही बेच दें तो पूंजीगत प्राप्ति होगी। बात समझ रहे हो आप। अगर जो है भैंस खरीद के तो यहाँ पर आपको उससे मिल रहा है पूरा, व्यय हो रहा है, आप चारा पानी दे रहे हैं, ठीक है, पूरा, लेकिन प्राप्ति भी तो आपको मिल रही है ना। उसी तरीके जो है आपका पूंजीगत, अगर भैंसी बेच दी जाए तो पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ढेर सारा धन उपलब्ध, जैसे हम क्या करें, हम जो है बंदरगाह बेच दें, हम क्या करें बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब जो पोर्ट्स हैं, क्या है पोर्ट्स हैं, या फिर हम जो है आपका हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हैं इनको जो है आपका बेच दें, सरकारी जो हॉस्पिटल बड़े बड़े बने हो इनको बेच दिया है, एम्स वगैरह, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्ति होगी कि इनसे ढेर सारा धन मिलेगा हमको, समझ रहे हैं बात। इन्हीं से जो है मॉडल चल रहा है हमारा, इन्हीं से जो है आपका पैसा मिल रहा है। यानी मुर्गी जब तक अंडा दे रही थी तो अंडे से पैसा इधर आ रहा था और राजस्व प्राप्ति हो रही, ठीक है। अब मुर्गी को ही बेच दिया गया है, तो मुर्गी बेचना पूंजीगत यानी इकट्ठा पैसा मिल गया, समझ रहे हैं आप। तो बंदरगाह जो आपका है, या हॉस्पिटल्स हैं, या फिर जो है आपका रेलवे जो है आपका रेलवेज के जो स्टेशन है, अगर इनको बेचा जाए, बड़े बड़े जो स्टेशन है, शानदार पैसा मिलेगा, ढेर सारा कैपिटल मिलेगा। तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब हम जो हमारे पास खुद का जो आपका बचा हुआ था, यानी जब हमारे पास जो खुद था उसी को पूरा हम बेच के पैसा प्राप्त कर रहे हैं, यानी पैसा जिस पे हमने लगाया है उसी को बेचकर फिर पैसा ले रहे हैं, पूंजीगत प्राप्ति। व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय मतलब ढेर सारा पैसा लगाकर व्यय किया जाए, तो यहाँ पर वही चीज की जा सकती है जो बेचा जा रहा है। हम न्यू जो है आपका यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, न्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है, न्यू यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, न्यू हॉस्पिटल्स, न्यू हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ समझिए आप बात क्लियर हो रही है आपको।
बंदरगाह, हॉस्पिटल, रेलवे बेचकर पूंजीगत प्राप्ति होगी। और पूंजीगत व्यय कैसे होगा, यानी जो पूंजीगत हमारे पैसा कमाए हैं और जो पैसा हमें भारी मात्रा में खर्चा करना है, जहाँ पूंजी बहुत लगेगी, व्यय कैसे होगा, तो हम जो है नए क्या करेंगे, नए अस्पताल बनाएंगे। नए क्या बनाएंगे, अस्पताल, ढेर सारा पैसा लगेगा है। नए हम जो है आपका एयरपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें ढेर सारा पैसा लगता है। हम नए क्या कर सकते हैं, नई नई सड़कें बना सकती हैं, नई नई सड़कें हम बनाएंगे, नई नई सड़कें। तो यहाँ जो आपका पैसा खर्चा होगा पूंजीगत व्यय होगा, पूंजीगत क्या होगा, व्यय होगा। लेकिन यहाँ इसी चीज को बेच के जब पैसा होगा तो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। मैंने आपको इस क्लास में आपको पढ़ाया है कि जो बजट है, बजट का जो है आपका शुरुआत कैसे हुई है, सब कुछ यहाँ आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, समझिए इधर, ये जो बजट का आपको मैंने पढ़ाया है, तो पूरा आपको पढ़ा दिया गया, समझ रहे हैं बात आपको। तो यहाँ से जो आपका लेक्चर आपको मैंने लिया था कि बजट क्या क्या होता है, इसको ईमानदारी से पूरा लेक्चर आप देखिए, पढ़िए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत